हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग सब सुनाओ कैसे हो। और मैं ये बात बोलूँगी कि जो हैदर भाई का मैं मोमिन सर के लिए जो सवाल था, जो जवाब था, सवाल सही था, सवाल ठीक था, पर जो तरीका था वो हैदर भाई का वो थोड़ा सा सही नहीं था। हैदर भाई का तरीका थोड़ा सा अजीब सा लगा हम लोगों को भी, जब उन्होंने मोमिन सर से ये सवाल ये जवाब करे तो। पर उनका तरीका सही था, उनका सवाल जो था वो ठीक था, पर बोलने का तरीका जो था वो सही नहीं था। थोड़ा सा उनको हिसाब से बोलना था। अगर ऐसा ही कुछ नाराजगी थी तो पर्सनल में बात करके मोमिन सर से बोल सकते थे हैदर भाई, क्योंकि हैदर भाई मोमिन सर के वकील हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हैदर भाई उनके लिए बोलेंगे, मतलब बोलेंगे, सवाल तो करेंगे, जाहिर सी बात है। हैदर भाई मोमिन सर हैदर भाई के वकील है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उनका बनता है। पर दूसरी बात यह कि मोमिन सर से जो सवाल था और थोड़ा सा बोलने का, थोड़ा सा जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा सा अटपटा सा था, अटपटा सा था। पर यह मेरा मानना ये है कि भाई हैदर भाई और मोमिन सर दोनों ही, हम लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। जब मोमिन सर ने बुरा नहीं माना तो हम लोग क्यों बुरा माने, क्यों हैदर भाई को उल्टा सीधा बोले। वो पहले ही बहुत दुखी और परेशान है। मेरा मानना यह है कि वो पहले से ही बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, जब हैदर भाई को 4 बच्चे मिल जाएंगे। हम हैदर भाई से जब भी ये सवाल कर सकते हैं, हैदर भाई आपने जो सवाल किया गलत किया, अच्छा करा, हमसे ये सवाल बाद में भी कर सकते हैं प्लीज। पर अब मेरा यही सवाल है कि भाई अब सिर्फ हमें बच्चों के लिए बात करनी चाहिए और बच्चों के ही लिए आवाज उठानी चाहिए। हमारा आखिरी और शुरू से यही टाइम और यही मुद्दा होना चाहिए कि हमें मोमिन सर के साथ रहना चाहिए और हैदर भाई के साथ रहना चाहिए। जब मोमिन सर हैदर भाई के साथ है तो हम अलग क्यों हैं, हमें भी अलग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और हैदर भाई का साथ देना चाहिए। और भगोड़ी का देखो ना, कभी तो भगोड़ी एकदम ऐसे हो जाती है जैसे आज ही ब्याह जाएगी, आज ही दूसरा चूहा पैदा करेगी, इतना ड्रामा करती है भगोड़ी। और आज ही पूरी साड़ी पहन के ऐसे ठुमका लगा लगा के वो दिखा रही है कि जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर है। काट रही है, मारूंगी। तो ऐसे ठुमका लगा के दिखा रही है कि कुछ भी नहीं है। और कभी इतनी ओवर एक्टिंग करती है कि जो कुछ है बस भगोड़ी का अभी पैदा हो जाएगा, इतनी ओवर एक्टिंग करके दिखाती है। ए केटी देखो, कभी इतनी ओवर एक्टिंग करती है कि भाई वो जो कुछ है अभी कर रही है। देखो मैं अपनी केटी को दिखाऊं कैसे लड़ रही है। ये देखिए, ये दोनों बहनें आपस में कैसे खेल रही हैं। अपने घर में हैं तो खेल रही हैं। अगर शायद हैदर भाई के बच्चे भी अपने मुल्क में अपनी जगह होते तो वो भी इतने आराम से इतने अच्छे से खेल रहे होते ना। पर क्या करें, वो हैदर भाई के जो बच्चे हैं दूसरे मुल्क में हैं, दूसरे घर में हैं, तो वो कैसे खेलेंगे और कैसे कूदेंगे। अपने मुल्क के और अपने घर के बच्चे ही अपने सेफ रहते हैं, बाकी के कहीं भी दूसरे मुल्क के बच्चे सेफ नहीं रहते। ये बात सच है। देखिए, आप लोग देखिए, ये बहनें हैं, एक बहन है एक भाई है, और कितने प्यार से कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। और ऐसे ही अगर शायद हैदर भाई के बच्चे अपने मुल्क में अपने देश में होते तो आज वो भी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से खेल रहे होते, अपने फैमिली के साथ रह रहे होते, और उनको भी जरा भी ये नहीं लगता कि हम दूसरी जगह हैं। अब वो बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। अपने देश के बच्चे, अपने मुल्क के बच्चे अपने ही जगह, केटी ले, अपने मुल्क के बच्चे अपने देश में ही अच्छे से खेलते हैं और अच्छे से रहते हैं। अगर वो बच्चे दूसरी जगह चले जाएं तो आप लोग भी जानते हो कि भाई उन बच्चों की दुर्गति क्या होगी। आप लोग भी जानते हो कि दूसरे मुल्क की बच्चों की जिंदगी और दूसरे की जगह, वो देखिए कैसे आएगी भागती हुई। ये देखिए, ये है अपने घर में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। अपना घर, अपना मुल्क सबसे प्यारा। ऐसा ही है ना। अगर हैदर भाई के बच्चे अपने मुल्क में अपने देश में होते तो शायद वो भी बड़े प्यार से और बड़े आराम से खेल रहे होते। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि भाई अपने बच्चे अपने मुल्क के अलावा, अपने घर के अलावा कहीं भी सेफ नहीं है। तो हैदर भाई के बच्चे के लिए हम इसलिए आवाज उठाते हैं। हम चाहते हैं हैदर भाई के 4 बच्चे मिल जाए और वो अपने मुल्क में दोबारा से जाके जिस तरीके से ये 2 छोटे बच्चे खेल रहे कूद रहे, वो भी अपने घर में खेले कूदे, आराम से रहे।
क्योंकि अपना मुल्क अपना होता है, अपना देश अपना होता है, अपना बाप अपना होता है। वो बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना लड़ रहा है, वो बाप अपने बच्चों के लिए इतना लड़ रहा है ना, तो हम लोग भी उसी कोशिश में हैं कि उसको हैदर भाई को अपने बच्चे मिल जाए और उन बच्चों को एक बाप मिल जाए। वो इसलिए परेशान है और हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि हैदर भाई को जल्दी से जल्दी बच्चे मिल जाए, क्योंकि हैदर भाई भी परेशान है, बहुत परेशान है। और बच्चे तो आप लोग जानते ही हैं, बच्चे तो वैसे ही परेशान है। और मोमिन सर ने ये वादा किया है कि हैदर भाई को उनके बच्चे दिला के रहेंगे, तो हैदर भाई उनके बच्चे हैदर भाई को जरूर दिला के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हैदर भाई उनको बच्चे कभी नहीं दिलवाए, मोमिन सर कभी बच्चे नहीं दिलवाएंगे, सॉरी, मोमिन सर हैदर भाई को जरूर बच्चे दिलवाएंगे, चाहे हैदर भाई को कितना भी गुस्सा आ जाए, कुछ भी बोले। वो एक बाप है, उसकी परेशानी हम समझते हैं। पर मोमिन सर का वादा ये है कि मोमिन सर ने वादा किया है हैदर भाई से, और हम लोग भी चाहते हैं, चाहे हैदर भाई कुछ भी बोले, पर हैदर भाई को बच्चे दिलवाने हैं और उनके बच्चे उनके मुल्क भेजने हैं। मोमिन सर हमारे इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने अच्छे भाई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो हैं, जो हमारी जेल में थे, उनको उनके मुल्क भेजा, उनके मुल्क में भेजा उनको। और यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान के, जो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, उनको हिंदुस्तान भेजा। तो हमारे मोमिन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कभी भी गलत ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि उनके मुल्क के बच्चे हमारे मुल्क में रहे और परेशान हो जाए और वो ना आए और वो ना जाएं। तो इसलिए मोमिन सर ने जब भी कहा था कि मेरे सीमा को जेल पहुंचा के ही रहूँगा, उसको पाकिस्तान जाए ना जाए वो बात की बात है, पर सीमा जेल जाएगी और हैदर के बच्चे हैदर को मिलेंगे। और हम लोगों की भी दुआ है और हम लोगों का भी यही मानना है कि हैदर भाई को 4 बच्चे मिल जाए, हैदर भाई को 4 बच्चे मिल जाए और हैदर